जयपुर में रूल ब्रेकर काली कार का कहर एक बार फिर से नजर आया है। ये वही जयपुर रजिस्ट्रेशन की काली थार कार है जिसने कि अनाया शर्मा नाम की 18 साल की लड़की को टक्कर मार दी थी। अनाया ने एयरफोर्स की परीक्षा, लिखित परीक्षा पास कर ली थी और फिजिकल के लिए वह तैयारी कर रही थी। दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस हाईवे पर वह जब सुबह रनिंग कर रही थी तब अचानक ओवर स्पीड में आ रही इसी कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। कार की हालत आप देख सकते हैं और सबसे बड़ी बात है कि अनाया को टक्कर मारने के बाद अनाया की ऑन द स्पॉट यानी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। लेकिन वह काली थार, ये जो कार थार चला रहा था, इसका जो चालक था वह गाड़ी वहाँ पर नहीं रोका और कई दूर सी जगह जाकर दादी के फाटक के पास जाकर उसने ये गाड़ी रोकी और इस बीच टक्कर मारने के बाद अपने आप को बचाने के चक्कर में उसने एक और गाड़ी को भी टक्कर मार दी। इस काली थार के बारे में ये कहा जाता है कि इस पर 4 चालान हैं, ओवर स्पीड के चारों चालान हैं। बात चाहे जयपुर की जाए, अजमेर के नसीराबाद की जाए या फिर जोधपुर जैसलमेर की जाए, सभी जगह इस पर ओवर स्पीड के चालान पिछले 2.5 साल में है और 4 ओवर स्पीड के चालान होने के बावजूद भी इस चालक का रफ्तार का जुनून ख़त्म नहीं हुआ और उसी जुनून ने एक युवती की जान ले ली जो कि सरकारी नौकरी पाने के लिए तमाम तरह की कोशिश कर रही थी। एयरफोर्स में फिजिकल टेस्ट देने के लिए अपनी कोशिशें कर रही थी। ये पहला मौका नहीं है जब काली थार या किसी भी तरह की थार का कहर जयपुर में नजर आया। इससे पहले 16 लोगों को कुचलने की घटना भी सामने आई है और थार के रफ्तार का कहर शायद इन दिनों फुटपाथ पर रहने वाले लोग, पैदल चलने वाले लोग या सड़क के किनारे चल रहे लोगों पर सबसे ज़्यादा नज़र आता है। ये एक बात और इस थार के लिए कही जा रही है कि इसका चालक वो भी करीब 30-35 साल का है और जब टक्कर मार दी थी उसके बाद घटनास्थल से वह फरार हो गया था। तमाम तरह की उसने कोशिश की थी कि इस थार को ले जाके कहीं छुपा दे, लेकिन दादी के फाटक के पास जब उसकी एक बार फिर से एक गाड़ी से जोरदार टक्कर हुई तो उसके बाद उसे गाड़ी वहीं पर छोड़कर भागना पड़ा। यहाँ पर कुछ खून के अभी भी धब्बे लगे हुए आपको साफ तौर पर नज़र आ जाएंगे। जरा इस थार के कार को देखिएगा। इस थार कार के बारे में काफ़ी कुछ कहा जा रहा है कि ओवर स्पीड के इसके बाद लगातार चालान है। टक्कर के बाद लोगों ने तुरंत अनाया शर्मा जो इस थार के कारण वहाँ पर बुरी तरह से खून से लथपथ होकर नीचे गिर गई थी, उसे कावटिया अस्पताल पहुँचाया जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन इतना ही नहीं, ये जो ड्राइवर था उस पर कोई असर नहीं हुआ इस पूरी दुर्घटना का और 2023, 2024 और लेटेस्ट 2025 में भी इस पर ओवर स्पीड का चालान है। ये थार का नंबर है RJ45CY4495। तो यही वह काली थार है। अब पुलिस ने इसे जब्त कर लिया है लेकिन चालक अभी भी फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। उससे इस कार के नंबर के आधार पर उससे जुड़े तमाम डॉक्यूमेंट को पुलिस ने निकलवा लिया है और उसके आधार पर जो आरोपी चालक है अब उसकी तलाश कर रही है। तो इसमें चूँकि पावरफुल SUV ये गाड़ी है, इसका गलत इस्तेमाल कई बार जोखिम में लोगों को डाल देता है और लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये शांति बाग हनुमान मंदिर इलाके में जब एक्सप्रेसवे पर वह युवती रनिंग कर रही थी तो अपनी सहेलियां भी, उसकी कुछ सहेलियां भी थी, तो उसकी सहेली पीछे रह गई थी लेकिन वह आगे थी और उसी दौरान अजमेर की तरफ से आ रही इस थार ने उसे टक्कर मार दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आए दिन और स्पीड के कारण हो रही घटना, खास तौर पर थार के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर कब लगाम लगेगी, कब बंदिशें लगेगी और रफ्तार का कहर क्यों चालकों पर इस कदर सवार हो जाता है कि कई लोगों के लिए वह जानलेवा साबित हो जाता है। फिलहाल थार को जब्त कर लिया गया है। ये अभी थार यही है और पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।